नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि आज 22 जुलाई है और आज के करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? पहला ऑप्शन है महुआ मांझी, द्रौपदी मुर्मू, जोबा मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, जो पहली महिला बनी है झारखंड से राज्यसभा सांसद वो महुआ मांझी है। महुआ मांझी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बनाया गया राज्यसभा सांसद है। द्रौपदी मुर्मू पूर्व राज्यपाल रही है झारखंड की और अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में इसे नियुक्ति मिली है। दूसरी ओर जोबा मांझी ये मनोहरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। और तीसरी जो हम बात करेंगे इसके अलावा झारखंड के पहले जो राज्यपाल हैं वो प्रभात कुमार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में झारखंड से राज्यसभा सांसद के रूप में आदित्य साहू ने शपथ ग्रहण किया, यह किस पार्टी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस बार जो है झारखंड से 2 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, आदित्य साहू और जेएमएम से महुआ मांझी। जो है झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए आदित्य साहू और महुआ मांझी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए प्राप्त दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई 2022 को ही खत्म हो रहा था। इस कारण दोनों के लिए जो सीटें खाली हो रही थी इसके लिए चुनाव कराना जरूरी था। प्रश्न है आपके सामने, खीरू महतो ने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यह किस पार्टी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जेडीयू। जेडीयू के जो खीरू महतो जो है जेडीयू पार्टी से जो है राज्यसभा सांसद नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा में भाजपा के आदित्य साहू, झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ मांझी और जेडीयू से खीरू महतो, ये सभी जो हैं झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के हेसाग में पशुपालन निदेशालय, ऑडिटोरियम और पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके कुल कितने करोड़ लागत आया है बनाने में? इसका सही उत्तर होगा 16 करोड़ लागत आई है बनाने में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पेट क्लिनिक 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा, जहां सभी पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। देश में सबसे अधिक लह उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड मुख्यतः कितने जिलों में लह उत्पादन की जाती है? तो इसमें जो है टोटल कितने जिलों में की जाती है? तो 10 जिलों में की जाती है, याद रखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लें, राज्य के 5 लाख से अधिक किसान कर रहे हैं लाह की खेती। झारखंड में 12,000 टन होता है लाह का उत्पादन। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। 12 जिलों में लाह की खेती की जाती है और 3 जगह खूंटी, बुंडू और रांची में होता है लाह प्रसंस्करण। इसके अलावा लाह की खेती बेरी कुसुम के पेड़ की मुख्य तौर पर की जाती है। झारखंड के जंगलों में बेर कुसुम पेड़ की संख्या पाए जाते हैं। इसके अलावा किसान सौम्यलता पर पौधे की लाह की खेती कर सकते हैं। लाह की उत्पादन को कृषि दर्जा देने की बात चल रही है। पॉइंट है आपके सामने क्वेश्चन, रिया तिर्की ने फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। आदिवासी समूह से आने वाली रिया तिर्की पहली महिला है। ये झारखंड की किस जिले की रहने वाली है? तो यह जो है रांची जिले की रहने वाले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य ने सुरक्षित वन क्षेत्र में किन कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दिया है, पत्थर उत्खनन, चूना अथवा चारकोल का जलाना, मवेशी को चराना। तो इसमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने
सुरक्षित वन क्षेत्र में किन कार्यों को प्रतिबंधित किया है? तो पत्थर उत्खनन पर प्रतिबंध है, चूना और चारकोल का जलाना भी प्रतिबंध है, और मवेशियों को भी चराना जो है ये प्रतिबंधित किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार ने राज्य वन क्षेत्र को 4 तरह के कार्यों के तरह से पूरी प्रतिबंधित किया है। पहला जो है पत्थर का उत्खनन, चूना अथवा चारकोल का जलाना, किसी वन और उत्पाद को हटाना, संग्रह करना, और ऐसे वन किसी भूमि की खेती, निर्माण, मवेशी चराना या अन्य किसी प्रयोजन से तोड़ना, सफाई करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आपके सामने प्रश्न है, गढ़वा में महिला महाविद्यालय की निर्माण का मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है, इसके लिए कितनी राशि दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13,61,70,700 रुपये दिए जाएंगे। गढ़वा जिला में महिला महाविद्यालय बनाने के लिए 13,61,70,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के पलामू अंतर्गत महिला महाविद्यालय गढ़वा के निर्माण कार्य हेतु 13,61,70,700 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति का प्रदान किया है। प्रश्न है आपके सामने, सुजाता भगत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड रवाना हो गई है। यह किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे, पहला ऑप्शन है तीरंदाज, पावर लिफ्टिंग, हॉकी, क्रिकेट। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पावर लिफ्टिंग। सुजाता भगत के बारे में कुछ जान लें। सुजाता भगत ये रांची जिला के रहने वाली है। रांची की सुजाता भगत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हिस्सा लेने नीदरलैंड के रोटरडैम के रवाना हो गई है। सुजाता ने झारखंड पुलिस से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किया था। इन्होंने 2017 में लॉस एंजल्स में स्वर्ण और 2019 में चीन में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लें। और ये प्रश्न है आपके सामने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT ISM धनबाद को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर ओवरऑल रैंक क्या स्थान रहा है? तो इसकी रैंक कितना रहा है इस बार? 38वां रैंक रहा है IIT धनबाद का। याद रखेंगे, ISM धनबाद के रैंक जो है 14 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड 38 रैंक इन ओवरऑल कैटेगरी। 38वां रैंक इस बार रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा खनन एवं अनुप्रयोग भू विज्ञान के विषयों के लिए साथ देश में खनन गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण जनशक्ति की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए खोला गया था। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को किया गया था। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। अगला जो पॉइंट है, 25 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ISM धनबाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में संशोधन करने की अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा संशोधन को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रपति की सहमति पर 10 अगस्त 2016 को भारत के राज्य पत्र में अधिसूचित किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसकी स्थापना और इसके कब जो है इसके शासन कौन से वायसराय थे। इसके बाद मोदी ने कब इसको धनबाद को बदलने प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन है आपके सामने, IMF ईस्ट जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जा रहा है? चाईबासा, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो स्टील सिटी। तो ये जो ईस्ट जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है ये जमशेदपुर में हो रही है। ये जमशेदपुर किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा डाल्टनगंज पलामू जिला में, बोकारो स्टील सिटी बोकारो में।
इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन और इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन द्वारा 18 से 20 जुलाई के बीच 24वें IMF ईस्ट जोन स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में किया जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले आते हैं जो कि इंटरनेशनल क्वेश्चन है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप लोग ये जो है रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जैसा कि आपको देख सकते हैं, यदि आपको करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।